हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। हम लोग क्लास 10th में बायोलॉजी की सीरीज में अब तक हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है ना, लाइव प्रोसेसेस। उसमें दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमने बताया था शुरुआत में कि चैप्टर जो है दो पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। हमने जो है सेंस ऑर्गन में आई और ईयर के बारे में पढ़ा। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो एंडोक्राइन पार्ट है। इसके पहले वो क्या था, न्यूरोलॉजी पार्ट था। अब ये पार्ट कौन सा है भाई? ये पार्ट जो है वो अब एंडोक्राइन वाला पार्ट है। यानी इसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए ये जो चैप्टर हमारा है वो क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम इसको कह सकते हैं, या तो इसको कहें कि हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या हार्मोन्स की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं और इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। तो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहें या एंडोक्राइन सिस्टम कहें या एंडोक्राइनोलॉजी कहें, बात मीन्स यही निकल के आ रहा है कि हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे हार्मोन्स हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे और एक एनिमल हार्मोन्स पढ़ेंगे। पहले हम लोग एनिमल हार्मोन्स पढ़ते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, उसके बाद हम लोग प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे। एनिमल हार्मोन्स में हम लोग पढ़ेंगे जैसे उन ग्लैंड्स को जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, है ना। वैसे थैलेमस तो हार्मोन सिक्रेट करता है, पीनियल बॉडी, है ना, पैंक्रियाज जो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, इसके अलावा थाइमस, है ना, ओवरी, टेस्टिस, इन सब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो किस हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर हैं वो थॉमस एडिसन है। फर्स्ट जो हार्मोन्स जो सीक्रेट निकाला गया था वो था सिक्रेटिन। फर्स्ट हार्मोन कौन से निकाला गया था? इसका नाम है सिक्रेटिन। और कहां से निकाला गया था? डिओडेनम से। डिओडेनम कहां है? डिओडेनम जो है स्टमच के नीचे और इंटेस्टाइन के ऊपर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडेनम। तो वहां से ये फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन निकाला गया था। और फर्स्ट डिसऑर्डर जो एंडोक्राइन सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है एडिशन डिजीज। कौन सा डिजीज? एडिशन डिजीज। ये एडिशन डिजीज में बीपी लो हो जाती है ना, बीपी लो हो जाती है, ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, फटीग थकान महसूस आदमी करता है, और लैक ऑफ वाटर यानी वाटर की कमी हो जाती है। ये जो डिजीज आपसे पूछ सकता है कि पहला डिजीज कौन सा है? फर्स्ट डिजीज काज बाई हार्मोन्स, तो आप क्या लिखेंगे? एडिशन डिजीज। आपसे पूछेगा फर्स्ट हार्मोन सीक्रेट बाई, तो आप बताएंगे क्या? सिक्रेटिन। ये एक लो कम्युनिकेशन स्पीड सर्विस है, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो लो स्पीड, यानी आपसे मैंने बताया था कि आप एक बार पढ़ेंगे न्यूरोलॉजी और एक बार पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। और एंडोक्राइन हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां मैं आपको बताया था कि न्यूरोलॉजी हाई स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है, जबकि एंडोक्राइन लो कम्युनिकेशन सर्विस है। क्यों? क्योंकि ये डक्टलेस है, इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है। ग्लैंड नहीं पाया जाता मींस क्या? इसमें जो भी सिक्रीशन होगा वो ब्लड में जाकर के होगा, और जैसे से ब्लड शरीर में इंटर करेगा, फ्लो करेगा, वहां हार्मोन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, वहां हार्मोन्स पहुंच जाएंगे। इसलिए ये लो स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस है, जबकि हम न्यूरोलॉजी में पढ़े थे कि वो हाई स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस है। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो सीक्रेट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन बॉडी, जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, अगर हम आपको बताएं तो ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं। एक ग्लैंड को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक ग्लैंड को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी।
तो हम इंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, यानी कि हार्मोन्स जहां से सिक्रीट होता है उस ग्लैंड को हम इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को, उनके मेटाबॉलिज्म को, उनके एक्टिविटी को ये फुलफिल करता है और परफॉर्म करता है बेहतर तरीके से। और जो हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, मैसेज करते हैं तो यहां से वहां की जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे हो जाती है, वैसे ही हार्मोन जो है एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जो है हार्मोन्स चीजों को कन्वे करता है, यानी मैसेज को पहुंचाता है। यानी सब कुछ आपको मैंने बताया था कि ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड है, तो ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन लेके आएगा? स्पाइनल कार्ड लेके आएगा, और स्पाइनल कार्ड ही बॉडी तक पहुंचाएगा और बॉडी स्पाइनल कार्ड ही लेकर ब्रेन तक पहुंचाएगा। यानी इन सब मैसेजों को पहुंचाने के लिए हार्मोन्स का भी अपना रोल होता है, इसलिए इनको कहा जाता है कि हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स आर पास डायरेक्टली इनटू ब्लड। अभी हमने बताया कि जो हार्मोन्स सीक्रेट होंगे वो डायरेक्ट कहां जाएंगे? ब्लड में, यानी ब्लड में जाएंगे और ब्लड से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, सब जगह पहुंच जाएंगे। और हार्मोन्स एक ग्रीक भाषा हार्मोइन से बना है, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट, टू अर्ग, है ना, टू एक्टिविटी, टू सेट मोशन। यानी हार्मोन्स इतने मतलब होते हैं, जिसको कि दिया था किसने? स्टर्लिंग ने। गलत लिखा हुआ है, स्टर्लिंग ने दिया था इसको। किसने दिया था? स्टर्लिंग ने। यानी आपसे पूछ देगा कि हार्मोन शब्द कौन दिया, तो आप बताएंगे स्टर्लिंग। आपसे पूछेगा कि हार्मोन जो है वो नेम में क्या बताते हैं, तो आप बोलेंगे हार्मोन्स का मतलब होता है टू बी एक्साइट। यानी कि एक लाइन अगर समझें, समरी में हम समझे तो क्या देखेंगे कि हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं हार्मोन, और ये सॉल्युबल इन वाटर, यानी हार्मोन्स वाटर में सॉल्युबल है, मींस ब्लड में सॉल्युबल है। यानी लेकिन अगर इनको सॉल्युबल न बनाया जाता तो बॉडी में कैसे फ्लो करते, ब्लड में कैसे डिजॉल्व होते, कैसे बॉडी घर पार्ट तक पहुंचते, कैसे हार्ट इनको कन्वे करता। इसलिए ये क्या है? वाटर में सॉल्युबल है और नॉट स्टोर इन बॉडी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। जब ये यूज हो जाते हैं तो ये बॉडी में नहीं रह जाते हैं, ये बाहर शरीर से निकाल दिए जाते हैं। यानी कि नॉट रीयूज व्हेन यूज, एक बार यूज करने के बाद दोबारा इनको आप यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। एक बार इस्तेमाल होगा और उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, शरीर के बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से बने कंपाउंड है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, सभी बॉन्ड से बने होते हैं, यानी कार्बन से बने होते हैं। और ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, बॉडी में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पे हार्मोन्स स्टोर हो सके। पैंक्रियाज से अगर पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, इंसुलिन निकलेगा, ग्लूकागॉन निकलेगा, इंसुलिन निकलेगा, सोमेटोस्टेटिन निकलेगा, चाहे जो निकलेगा, लेकिन वो पैंक्रियाज में स्टोर नहीं होंगे। चाहे थाइमस से जो है थाइमोसिन हार्मोन्स निकले, चाहे थायराइड ग्लैंड से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकले, कहीं भी स्टोर नहीं होंगे। एक बार ये सीक्रेट हो गए, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करके बॉडी के बाहर ये निकल जाएंगे, यानी दोबारा ये यूज नहीं किए जा सकते। अभी हमने आपको बताया कि ग्लैंड जो है कितने टाइप के होते हैं, तो ग्लैंड यहाँ देखिए में लिखा है कि ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एक मिक्स ग्लैंड होता है। यानी कि ग्लैंड को अगर हम देखें, यहाँ पे लिखे हैं तो ग्लैंड आ रहा है 3 टाइप। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा मिक्स ग्लैंड, यानी कि मिक्स ग्लैंड को हम कपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि ये डक्टलेस है, यानी नली विहीन है। मिड डक्टलेस मतलब इनका सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में होता है, यानी कि ये सीक्रेट इनटू डायरेक्टली ब्लड, ये ब्लड में सीक्रेट करते हैं और ये हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। यानी कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो किसका सीक्रेट करते हैं? हार्मोन्स का, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेशन करेंगे, हार्मोन्स का सीक्रेशन करेंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस है, जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड है, पसीने की ग्रंथि है, जैसे हमारे सलाइवा है, लार की ग्रंथि है ना, जैसे मिल्क ग्लैंड है, ये सभी जो है कैसे हैं? डक्टेड हैं, यानी कि डक्ट इसमें पाया जाता है, यानी ये एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। किसका करते हैं? एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। और जो मिक्स ग्लैंड होते हैं, जिनको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या हम कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, वो जो है हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैंक्रियाज। आपसे पूछेगा कि पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है या कंपोजिट ग्लैंड है या डक्टलेस ग्लैंड है, तो आप क्या बताएंगे? मिक्स और कंपोजिट दोनों है। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच आर फॉलोइंग इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, तो एग्जांपल में ऑप्शन में आपको पैंक्रियाज दिया रहेगा, बाकी ग्लैंड दिए रहेंगे, एंजाइम दिए रहेंगे, आप किसको लेंगे? पैंक्रियाज को। इसके अलावा टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सब जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सभी कैसे ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम
हम ग्लैंड को दोबारा अगर डिवाइड करें, दोबारा हम इसको फिर से देखें तो हार्मोन्स के हिसाब से देखें तो ग्लैंड जो है दो टाइप के देखिए, एक होता है ऑटोक्राइन ग्लैंड और एक होता है पैराक्राइन ग्लैंड। ऑटोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ऐसा ग्लैंड विच हैव अ रिसेप्टर फॉर ओन हार्मोन्स, यानी कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी का कोई पार्ट है और यहाँ पे कोई जो है जगह है जहां से कि हार्मोन सीक्रेट हुआ और ये हार्मोन सीक्रेट होगा तो यहीं पे आके ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी जो जहां रहेगा वहीं पे फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी विच हैव रिसेप्टर ऑन ओन हार्मोन, यानी इसके रिसेप्टर इसी के ही हार्मोन्स पे होंगे, ऐसे ग्लैंड को हम बोलेंगे ऑटोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अगर कोई हार्मोन का सीक्रेशन यहाँ हुआ और वो किसी दूसरे बॉडी पे जा करके उसके रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, वहां पे पहुंच के अपना एक्शन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो पैराक्राइन ग्लैंड है। यानी कि लिखा रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन नेबरिंग सेल, यानी कि पड़ोसी, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, यानी पड़ोसी हार्मोन्स पे उसके रिसेप्टर होंगे या पड़ोसी ऑर्गन्स पे उसके रिसेप्टर होंगे उस हार्मोन्स को जो नेबरिंग से सीक्रेट होगा। तो इस तरीके से कितने टाइप ग्लैंड हो गए? दो टाइप के, ऑटोक्राइन ग्लैंड और पैराक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर बताया आपको कितने ग्लैंड? तीन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिड ग्लैंड, जिसको कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ग्लैंड हैं, उस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये बात समझिए, जैसे देखिए ये हमारा क्या है भाई? क्रेनियम है। क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, ये जो दिमाग दिखाई दे रहा है इसके अंदर ब्रेन है, यानी ब्रेन कहाँ है? ब्रेन इस क्रेनियम के अंदर है, यानी जो बाहर है इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ब्रेन बॉक्स क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स, हिंदी भाषा में बोलते हैं कपाल। तो ये इस कपाल के अंदर क्या है? हमारा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। और यहां से भाग निकला हुआ है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर पाया जाता है स्पाइनल कार्ड। जैसे गोभी का फूल है ना, तो गोभी का फूल जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ब्रेन हो गया, जो डंठल है वो स्पाइनल कार्ड हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी की ब्रेन में जाएगी वो स्पाइनल कार्ड से ही होके जाएगी, और ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन बॉडी को आएगी स्पाइनल कार्ड से ही होके जाएगी, मतलब बीच में स्पाइनल कार्ड है। तो ये कह रहा है कि इस ब्रेन के अंदर जो ब्रेन होता है हमारा तीन पार्ट में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, पिछले वीडियो में बताया था, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन को हमने क्या बोला था? प्रोजेनसेफ्लॉन। इसको क्या बोला था? मेजेनसेफ्लॉन। इसको क्या बोला था? रोम्बेनसेफ्लॉन। तो जो फोर ब्रेन है वहां पे इस तरह से एक बनावट पाई जाती है, जिसको मैं आपको साफ सुथरा बना के दिखाता हूं, ये समझिएगा। जैसे ये हमारा क्या है? क्रेनियम है, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में ये फोर ब्रेन के पार्ट में हमने ऐसे बना दिया। इस ऊपरी वाले पार्ट को बोलते हैं इपीथैलेमस। क्या बोलते हैं? इपीथैलेमस। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और साइड वाले भाग को बोलते हैं जो है थैलेमस। थैलेमस। तो ऊपर वाले भाग को इपीथैलेमस, नीचे वाले भाग को हाइपोथैलेमस, साइड वाले भाग को थैलेमस। जैसे ये रूम है तो रूम के साइड की जो दीवारें हैं वो क्या कही जाएंगी? थैलेमस। इसका छत क्या कहा जाएगा? रूफ क्या कहा जाएगा? इपीथैलेमस। इसका फ्लोर क्या कहा जाएगा? तो आप बोलेंगे जो है हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे जो इपीथैलेमस है इससे एक ग्लैंड लगा हुआ है, उस ग्लैंड को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। इसके नाम से जानेंगे, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। और इसके नीचे हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड लटका हुआ है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी इट मींस कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, जो पीनियल ग्लैंड है वो इपीथैलेमस से जुड़ा हुआ है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और जो हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो हम लोग कौन सा पढ़ाई पढ़ रहे हैं? हाइपोथैलेमस। तो हमारी अगली हेडिंग क्या है? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस पहला हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम पढ़ेंगे। ये जो ग्लैंड है ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड न्यूरल हार्मोन, यानी कि ये नर्वस पार्ट भी बनाता है और एंडोक्राइन पार्ट भी बनाता है। यानी कि ये नर्वस पार्ट और एंडोक्राइन के बीच का क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है। यानी आपसे पूछ सकता है कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन पार्ट, तो आप क्या बताएंगे? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो नर्वस प्रॉपर्टी भी शो करता है। क्यों? क्योंकि ये कहां पाया जा रहा है? हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड है।
अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उनको ये कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इट मींस कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो भी हार्मोन सीक्रेट होंगे वो सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो दिक्कत आगे देखते हैं। ये कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ डाइएन्सेफ्लॉन यानी फोर ब्रेन। अभी हमने बताया कि फोर ब्रेन का जो निचला पार्ट है जिसको हम नाम दिए हैं हाइपोथैलेमस, उसी से लगा हुआ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यही हाइपोथैलेमस जिसकी बात हम कर रहे हैं ये कहां प्रेजेंट है? तो डाइएन्सेफ्लॉन यानी डाइएन्सेफ्लॉन के फ्लोर पर हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो लटका हुआ है उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ डाइएन्सेफ्लॉन, जिसको हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं। और ये कहां प्रेजेंट होता है? ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने बता दिया आपको, ये प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन, यानी इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, रिलीजिंग भी है और इनहिबिटरी भी है, यानी रोकने वाले भी हैं। तो ये ऐसा काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा उनको ये रेगुलेट करेंगे। इट मींस कि हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स इसके बाद पढ़ेंगे उन सारे हार्मोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स, एकदम वही एक लाइन की बात हो गई। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को। इसके आगे बढ़े तो हाइपोथैलेमस के बाद नंबर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि ब्रेन के अंदर जो फोर ब्रेन है उस फोर ब्रेन में डाइएन्सेफ्लॉन है। डाइएन्सेफ्लॉन का जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और इसी से लटका होता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम लोग कौन सा ग्लैंड पढ़ने वाले हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन हुआ? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? अभी मैंने बताया एपिथैलेमस से लगा हुआ है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हार्मोन्स कौन है, या यूं कहिए सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? तो आप बोलेंगे पीनियल ग्लैंड। आप समझिएगा सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? तो आप क्या बताएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान रहे, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपसे, अगर ये पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, या आपसे पूछा सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, या आपसे ये पूछा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड या सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो क्वेश्चन के अलग हैं, क्वेश्चन अलग है। अभी आपको चारों के आंसर अभी जब इसको मैं पढ़ा दूंगा तो लास्ट में आप अपने आप समझ जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले आप स्मॉलेस्ट यहां देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन है? पीनियल ग्लैंड। सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन है? तो आप बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या है भाई? ये प्रेजेंट है फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के क्या है? फ्लोर पे पाया जा रहा है, नीचे की ओर पाया जा रहा है, लटका हुआ है। दे सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। ये किसका सीक्रेशन करता है? ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करता है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं अभी हम देखते हैं। इससे डिसऑर्डर क्या होते हैं, क्या बीमारियां इससे हो सकती हैं? डॉर्फ मतलब बौनापन। सर्कस में जो बौने होते हैं सर्कोडॉर्फ होते हैं, तो इसी हार्मोन की कमी से होते हैं। एक्रोमेगैली, इस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगैली नामक डिसऑर्डर हो जाता है, जो जिसमें कि गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस दिखाई देता है व्यक्ति का। और इसे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा साफ करके आपको बताते हैं। इसे कौन से हार्मोन में? जीएच हार्मोन। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन्स। अभी हमने बोला ग्रोथ हार्मोन, वहां पे ये ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन्स को हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं वो हार्मोन को? सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, किसी हार्मोन्स का नाम दे देगा, उसके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, या फिर ये पूछेगा कि ये हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, इस हार्मोन्स के क्या फंक्शन है जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी आपको बताना होगा। एसीटीएच एड्रीनो कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एड्रीनो कार्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पीआरएल प्रोलैक्टिन
जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, ओटी जिसे पिटोसिन भी बोलते हैं, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जिसे वैसेप्रेसिन भी बोलते हैं। तो कौन सा हार्मोन बताया हमने आपको, कौन कौन हार्मोन बताया, एडीएच जिसको वैसेप्रेसिन बोलते हैं, है ना, ऑक्सीटोसिन जिसे ओटी भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन जिसे पीआरएल भी बोलते हैं, जीएच जिसे ग्रोथ हार्मोन्स या सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं, सॉरी सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं, और कौन सा हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये सारे हार्मोन्स कहां से सीक्रेट हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इनको रेगुलेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अगला ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जो हमने बोला कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट हार्मोन्स है और सेकेंड स्मॉल हार्मोन, जिसको पहले हमने पढ़ा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को और क्या बोलते हैं भाई, ये जो है इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, और इसकी बनावट जो है, इसकी बनावट राइस ग्रेन यानी कि चावल के दाने के समान होता है, पाइन शेप होता है। इसे ईपीफाइसी सेरिब्राई भी बोलते हैं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये ईपीथैलेमस के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, ईपीफाइसिस सेरिब्राई। इसे क्या बोलते हैं, ईपीफाइसिस सेरिब्राई। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से लगा है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। ये थोड़े हाई लेवल की बात है, हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैंने बोला है आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, लेकिन 10th के लेवल पे एराइज नहीं होंगे। आगे कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एराइज होंगे क्वेश्चन ऐसे। इसका वेट कितना होता है, 150 ग्राम का होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया। और ये डीजनरेट ऑन 12 ईयर से, यानी जब आपकी उम्र 12 ईयर यानी 12 साल है उससे आगे बढ़ने लगती है, तो ये डीजनरेट होने लगते हैं। और ये मेलेटोनिन और सीरोटोनिन हार्मोन्स का श्रावण करता है। कौन, पीनियल ग्लैंड। मेलेटोनिन और सीरोटोनिन, ध्यान रहे यहाँ पे नोट करके लिखा है, एक होता है मिलेनिन और एक होता है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन प्रेजेंट ऑन पीनियल ग्लैंड। मिलेटोनिन कहां से निकल रहा है, मिलेटोनिन हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है, और ये क्या कर रहा है, कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल, सोने जागने क्रिया को भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन जो मिलेनिन है ये कहां प्रेजेंट होता है, स्किन में, हेयर में, आई में। हमने आपको आई पढ़ा रहे तो मैंने मिलेनिन बताया था, स्किन के कलर को मैंने बताया था मिलेनिन की वजह से आंखों की ब्लूइश कलर, आंखों की ब्लैक कलर, आंखों की जो है ब्राउन कलर, ये मिलेनिन तय करता है। और यहाँ पे क्या है, मिलेटोनिन है। दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे, जानते रहेंगे, मिलेनिन और मिलेटोनिन। अब अगला ग्लैंड सबसे चर्चित ग्लैंड है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अभी हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या, कि लार्जेस्ट ग्लैंड और दूसरा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, डिफरेंस है, इनके आंसर भी अलग होंगे। आपसे पूछेगा लार्जेस्ट ग्लैंड तो आप लिखेंगे लीवर, और आपसे पूछेगा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड तो आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड। क्या बताएंगे, थायराइड ग्लैंड। अगर आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड तो क्या बताएंगे आप, पीनियल ग्लैंड। सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड तो आप क्या बताएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। तो देखिए आप लिखा है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है कौन, थायराइड ग्लैंड। एच शेप का होता है, पिंक कलर का ग्लैंड है ये, इसका वेट 25 ग्राम का होता है, और प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया, यानी यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ट्रेकिया पाए जाते हैं। अगर हम ट्रेकिया को बनाएं तो इस तरह से देखिए, ये लैरिंग्स है, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया हमारा है, और ये दोनों हमारे क्या है, फेफड़े हैं, ये दोनों फेफड़े हैं। तो इस ट्रेकिया के दोनों साइड इस टाइप के, ऐसे इस आकार के जो है एच शेप आकार के ये थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं ट्रेकिया पे। ठीक है, और सीक्रेट थायरॉक्सिन हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का श्रावण करता है, सिक्रीशन करता है, और ये मात्र एक ऐसा हार्मोन्स है जो आयोडीन कंटेनिंग है। इसमें आयोडीन पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, ये हार्मोन्स, क्योंकि उसमें आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन की कमी हो जाती है तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन या डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, क्योंकि डिफिशियंसी थायरॉक्सिन की हुई तो आयोडीन की हुई, क्योंकि आयोडीन कंटेनिंग है ये, तो डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन डिजीज इज नोन एज ग्वाइटर, घेंघा, ग्वाइटर हो जाता है, गला सूख जाता है। देखिए एक होता है ग्वाइटर, गले का सूखना, एक होता है मम्स,
है ना। पैरोटिड ग्लैंड का सूजन जो कि गाल पे होता है, वहां पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है। पैरोटिड ग्लैंड मतलब ये एक कौन सा ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड है। तो वो मम्स है, वो वायरल इंफेक्शन है, और ये क्या है, ग्वाइटर है, जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए यहां पे मैंने नोट करके एक बात लिखी हुई है, आपसे क्वेश्चन यहाँ राइज हो सकता है, पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ग्लाइकोजीनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या होता है, और ग्लाइकोनियोजीनेसिस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है, आगे पीछे टाइप इधर हो गया है, हम करेक्ट कर देते हैं। देखिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजीनेसिस कहलाता है। ठीक है, इसका रिवर्स कर दीजिए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजीनोलाइस। और किसी फैट या प्रोटीन या कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज का बनना क्या कहा जाता है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। फिर से सुनिए, ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ग्लाइकोनियोजिनेसिस मींस फैट प्रोटीन या नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोनियोजिनेसिस कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे गलती क्या कर दिया है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए तो ग्लाइकोजिनेसिस हो गया। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गया, इसके नीचे लाइन कर दीजिए, तीर बना दीजिए, ऐसा हो गया। और फैट से ग्लूकोज बन रहा है, इसको लाइन कर दीजिए, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। तो सही लिखा हुआ है, नीचे लाइन कर दीजिए, सही हो जाएगा, तीर लगा दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग के साथ क्या है, अगला ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड भाई, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये कहाँ है भाई, अभी हमने बताया कि ये हमारी ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड ये थायराइड ग्लैंड है। इसी थायराइड में 4 इन नंबर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड और इम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड, बात एक ही है। और ये 50 मिलीग्राम वेट का होता है, 4 इन नंबर होता है। इसको कोलिक ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे कोलिक का हार्मोन भी बोलते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। और ये सीक्रेट करता है पैराथायराइड हार्मोन, या इसी को बोलेंगे पैराथार्मोन, या इसी को बोलेंगे पीटीएच, पैराथार्मोन। पीटीएच इज प्रोटीनियस, ये जो पीटीएच हार्मोन्स है ये प्रोटीनियस है, वैसे भी ऑल हार्मोन्स इज अ प्रोटीनियस नेचर। ठीक है, मैक्सिमम सम टाइम्स को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम टाइम हम ये कह सकते हैं कि ऑल हार्मोन्स इज अ प्रोटीन। तो हम पीटीएच को भी कह सकते हैं ये प्रोटीनियस हार्मोन्स है, और ये रेगुलेट करता है कैल्शियम और फास्फेट लेवल को इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के अमाउंट को ये कंट्रोल करता है। मींस कि अगर इनकी कमी हो गई, डिसऑर्डर क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियां क्या होने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी, टिटेनी हो जाएगा। ठीक है, टिटेनी हो जाएगा, टिटेनी लिखा हुआ है। ये दो बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस और टिटेनी, दो रोग हैं। आप कमेंट बॉक्स करके हमको बताएंगे कि व्हाट इज मीन बाय टिटेनी, यानी कि डिसऑर्डर टिटेनी मींस क्या होता है, ये आप हमको बताएंगे। आप अगला ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं, अगला ग्लैंड पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड पढ़ते हैं, थाइमस ग्लैंड। और ये बताएंगे कि इट इज ए लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, या आपको बता देता हूं। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूं शुरू से, इस बात को समझिएगा, ये बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन चलिए नहीं याद आया तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी में अगर मैं यहाँ पे देखूं, शुरुआत में मैं बताया था आपको कि यहाँ पे है एपिथैलेमस, और इसी पे लगा हुआ है पीनियल ग्लैंड, नीचे है हाइपोथैलेमस, इससे लगा हुआ है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे 3 ग्लैंड तो यही आ गए, एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। 3 ग्लैंड तो यही हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गले के पास कौन है भाई, थायराइड ग्लैंड, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड यानी कि पीटीएच, जिसको पीटीएच बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है पीटीएच ग्लैंड से। कितने हो गए, 3 हो गए, 4 और 5 हो गए। और आगे नीचे क्यों रहे, तो हमारे हार्ट के पास एक हार्मोन्स है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, जिससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है।
ये कैसा छठा नंबर हो गया। और आगे बढ़े तो हमारी ये किडनी है ना, किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं, है ना, सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये भी एक अगला ग्लैंड है जो किसका सिक्रीशन करेगा भाई, बताओ किसका सिक्रीशन करेगा, पता है आपको? सुप्रा रीनल ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होगा, बताइए, कमेंट बॉक्स करके बताइए। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, मैं इस बात को थोड़ा सा रोक के पूछता हूँ, आप बताइए, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे टेस्टिस है, अगर मेल है, फीमेल है तो ओवरी है, ओवरी है, इनसे हार्मोन सिक्रीशन होता है। तो इतने ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, और लोग बोलेंगे थाइमस ग्लैंड। यानी ये थाइमस ग्लैंड एक लिम्फाइड ऑर्गन है जो हार्ट के फ्रंट पे प्रेजेंट पाया, अरे हार्ट के फ्रंट पे प्रेजेंट पाता है, या बिहाइंड द स्टर्नम या हार्ट के फ्रंट पे पाया जाता है, यानी यहाँ पे पाया जाता है ये हमारे। और ये बाइलोब्ड ग्लैंड है, एकमात्र ग्लैंड है जो बाइलोब्ड है, और ये सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन्स। ये किसका सिक्रीशन करता है, थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये प्रोवाइड करता है सेलुलर इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की सेलुलर इम्यूनिटी, यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी को ये मेंटेन करता है। इट इज ए लार्ज इन यंग, जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, यंग हो जाता है, यानी कि ये जो है बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी, यानी शुरुआत के समय यानी बच्चों में ये क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये श्रिंक छोटा होता जाता है। प्यूबर्टी के समय इसकी साइज घटने लगती है, और ये प्रोवाइड द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट क्या है भाई, एक WBC के टाइप है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे ब्लड को, तो हम ब्लड को अगर कैटेगराइज करते हैं, मैंने पहले भी किया है, तो ब्लड के दो पार्ट हैं, एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा और एक को हम बोलते हैं ब्लड कार्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% बनाता है, और जो प्लाज्मा है वो 55% बनाता है, और जो ब्लड कार्पसल्स है वो टोटल ब्लड का 45% भाग बनाता है। ब्लड कार्पसल 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। WBC 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं 2 टाइप होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम बी लिम्फोसाइट, एक को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टी लिम्फोसाइट, यानी ये टी लिम्फोसाइट के मैच्योरिटी के लिए, मैच्योरेशन के लिए कहाँ पे इसको आना पड़ता है, थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले थाइमोसिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये मैच्योरेशन करता है टी लिम्फोसाइट हार्मोन्स का, सॉरी टी लिम्फोसाइट का, जो कि एक लिम्फाइड ऑर्गन है, और इसे आल्सो नोन एज थ्रोन इम्यूनिटी, इसे थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। किसको, थाइमोसिन हार्मोन्स को। इसे ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका मैच्योरेशन होता है टी लिम्फोसाइट का। ये बात याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला ग्लैंड हम पढ़ते हैं पैंक्रियाज। अगला ग्लैंड कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, पैंक्रियाज। हमने जैसा कि आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि ग्लैंड जो है 3 टाइप के हैं, एक एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। अब हम मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ रहे हैं, मींस कि हम पैंक्रियाज को पढ़ रहे हैं, यानी पैंक्रियाज एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, या मिक्स ग्लैंड बोल देंगे, या कंपोजिट ग्लैंड बोल देंगे। और यहाँ पे पैंक्रियाज क्या है भाई, जैसे ये हमारा स्टमच है, ये हमारा स्टमच है, तो स्टमच के आगे बढ़ेंगे तो इस पार्ट को डियोडेनम बोलते हैं, और इसी के आगे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अंदर की ओर जाता है, जोजेनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये वगैरह है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर डियोडेनम का है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। इसके ठीक अपोजिट साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पैंक्रियाज। इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। और पैंक्रियाज में 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक इंडोक्राइन पार्ट होता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है इसको पैंक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं, जो टोटल पैंक्रियाज का 99% भाग बनाता है, और जो इंडोक्राइन पार्ट होता है उसे बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो टोटल का 1% भाग बनाता है, टोटली 1% भाग बनाता है। और ये पैंक्रियाटिक एसिनी पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है, जबकि लैंगरहैंस के सेल 4 टाइप के होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या गामा सेल और पीपी सेल।
जो अल्फा सेल है ये ग्लूकेगान हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जो बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करता है, जो डेल्टा या गामा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करता है, और जो पीपी सेल है वो डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन कहां होता है, विच पार्ट ऑफ बॉडी वेयर इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड। तो क्या आप क्या बताएंगे कि पैंक्रियाज के बीटा सेल, यानी बीटा सेल, पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, ये बात आप बता देंगे। ठीक है, ये है ग्लूकेगान, और वहां हमने बताया था आपको ग्लाइकोजन, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करिएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट कहां है, जस्ट बिलो द स्टमच, पेट के नीचे, अटैच टू डिओडेनम। कहां अटैच है, डिओडेनम, ये भी बता दिया। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो इंसुलिन उसका काम क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर इंसुलिन बराबर रहेगा तो ग्लूकोज का लेवल भी बराबर होगा। ग्लूकोज के लेवल का बढ़ जाना, इंसुलिन का घट जाना ही डायबिटीज है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज, यानी डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज नोन एज डायबिटीज। इसको शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज 2 टाइप का होता है, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बच्चों में होता है, टाइप 2 बड़ों में होता है। ठीक है, और अगर एक्सेस इंसुलिन, अगर इंसुलिन का मात्रा एक्सेस हो गया, बॉडी में ज्यादा हो गया, तो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा। अगला ग्लैंड, अगला ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं एड्रीनल ग्लैंड, है ना। इसके बारे में हम लोग 11th में बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सारी बातें यहाँ नहीं बताई जा सकती। क्यों, क्योंकि सिलेबस क्या है, कंसंट्रेटेड है, कम है, उतना ही बात आपको बताया जा रहा है। अगला है एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ, जैसे मैं किडनी बना दूं, ये मैं किडनी बना दूं, तो किडनी के ऊपर टोपी जैसी रचना, कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट एबव किडनी, किडनी के ऊपर। इसे जो है ईपी रीनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी को रीनल भी कहा जाता है, किडनी के लिए रीनल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड का इस्तेमाल किया, यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसको ईपी रीनल ग्लैंड बोलते हैं, इसको सिप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं, या इसे एंगर ग्लैंड बोलते हैं, या इसे जो है इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, है ना। इतने नाम से इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड बोलते हैं, इसको कई नाम से जानते हैं। इसका वेट 4 से 6 ग्राम है, येलो कलर का है। लाइफ सेविंग ग्लैंड अभी हमने बताया, ये सिक्रीट करता है एड्रिनलिन हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, इसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, इसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के क्या फंक्शन है, तो ये रेगुलेट करते हैं हार्ट रेट को, ये रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग रेट को, ये रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को, ये रेगुलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। इस हार्मोन्स को, यानी कि एड्रिनलिन हार्मोन्स को 3F कहा जाता है या 4S कहा जाता है। 3F का मतलब यहां मैंने लिखा हुआ है, 3F का मतलब, एक F का मतलब होता है फ्राइट, एक F का मतलब होता है फ्लाइट, एक का मतलब होता है फाइट। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब उड़ना, फ्लाइट मतलब फियर, डरना, यानी कि इस हार्मोन्स को डरो, लड़ो, उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इसलिए जो बच्चे, जिसमें आप जिस एज में हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 12th तक जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के आसपास तक रहेंगे, उस समय इस हार्मोन्स की सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो आप में जो है एंगर वाली भावना, आपके अंदर हवा में बात करने की भाषा, आपके अंदर जो है उड़ने की भाषा, लंबी लंबी बात करने की बात, हमेशा क्रोध में आना, लड़ने की भाषा, लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसे फाइट, फाइट, फ्लाइट भी कहा जाता है। इसे 4S हार्मोन भी कहा जाता है। 4S हार्मोन क्यों कहा जाता है, 4S का मीन्स क्या है, एक S का मतलब कि ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स है, ये साल्ट रिटेंशन हार्मोन्स है, ये जो है शुगर मेटाबॉलिज्म है, ये सेक्स डिटरमाइनिंग हार्मोन्स है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स है। यहाँ पे 4 बार S आया, इसलिए इसको 4S हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी इसके 4 कैरेक्टर है, 4 इसके प्रॉपर्टीज हैं, 4 इसके फंक्शन है, जो 4S से हमने लिखा हुआ है। डिसऑर्डर क्या होगा इस हार्मोन से, इसे एडिशन, अभी एडिशन डिजीज मैंने बोला था, फर्स्ट जो डिजीज है वो कौन सा डिजीज था, एडिशन डिजीज।
फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन कहां से निकला था, ड्यूडेनम से। तो ये एडिशन रोग हो जाता है, बीपी वगैरह लो हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, यानी वेट लो हो जाता है, पैर पतले हो जाते हैं, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। कॉन्स सिंड्रोम, इसकी कमी से कॉन्स सिंड्रोम हो जाता है, यानी बीपी हाई हो जाएगी, है ना, पोटेशियम का लेवल लो हो जाएगा, वीकनेस महसूस करेंगे, क्रैम्प आ जाएंगे। ऐसे देखते हैं खिलाड़ी वगैरह जब फील्ड में खेलते रहते हैं, अचानक उनके पैर में क्रैम्प आ जाता है, साल्ट की मात्रा जो है क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा साल्ट निकल जाता है पसीने से, तो क्रैम्प आ जाता है। तो ये हार्मोन्स की भूमिका होती है। अब आप समझ गए होंगे कि प्लेयर वगैरह क्यों अचानक गिर जाते हैं, पूरा पैर पकड़ लेता है, इसके वजह से, ठीक है। और आगे हम बात करें, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने यहीं पे लिख दिया गया है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे टेस्टिस, अब जो है टेस्टिस भी एक ग्लैंड है ना, मेल, ह्यूमन मेल में टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, जबकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ये, लेकिन टेस्टिस एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें लीडिंग सेल पाए जाते हैं, जो टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल पाए जाते हैं, और उसके अंदर कहां पाए जाते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाएंगे वहां आपको बताएंगे। यहाँ पे जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन, जिसको कि एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ टेस्टोस्टेरोन नोन एज एंड्रोजन, यानी एंड्रोजन कहिए टेस्टोस्टेरोन कहिए, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रवण कहां होता है, टेस्टिस से। यानी दूसरी भाषा में कहें कि एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन कहां से होता है, आप बोलेंगे टेस्टिस से। दिस हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ कैरेक्टर इन मेल आल्सो मेक स्पर्म, यानी कि जो दाढ़ी मूंछ का आना, स्पर्म का प्रोडक्शन होना, ये सब किस हार्मोन की वजह से है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और ये सीक्रेट कहां होता है, टेस्टिस से। टेस्टिस कहां पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी जानते रहेंगे। अब हम बात करते हैं ओवरी की, यानी ओवरी भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि यहां से भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो ओवरी इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और ये 2 इन नंबर, संख्या में 2 होते हैं, टेस्टिस भी 2, ओवरी भी 2 होते हैं। और ये हार्मोन सिक्रीट करता है ओवरी से, कौन सा, तो पहला हार्मोन से एस्ट्रोजन, वहां पे क्या था, प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोजन, सॉरी, वहां पे टेस्टोस्टेरोन क्या बोलते थे, एंड्रोजन, और यहाँ क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। और यहाँ पे कौन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, इसको की प्रेगनेंसी हार्मोन से बोला जाता है ना। माता की प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, तो आप बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में नाम मैच कर रहा है, आराम से याद हो जाएगा। और कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कुछ टाइम के लिए ये इंडोक्राइन ग्लैंड परफॉर्म करेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड का रोल परफॉर्म करेंगे, इनकी आवश्यकता खत्म होने के बाद ये ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हें हम टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम कहां पाया जाता है, आपको एक रफ आइडिया देते हैं, जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे तो आप बताएंगे। जैसे हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूट्रस, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना। यहाँ फैलोपियन ट्यूब के साइड में लगा होता है ओवरी, ये क्या लगा हुआ है, ओवरी। इसी ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम बनता है, जो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। मींस कि अभी हमने लिखा था कि ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी तब कार्पस ल्यूटियम बनता है ओवरी के अंदर, और मैक्सिमम मात्रा में रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन को। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ज्यादा हार्मोन जरूरत पड़ती है प्रोजेस्टेरॉन की, तो वहां पे कार्पस ल्यूटियम एक टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड बन करके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा वो पार्ट है जो मदर को फीटस से कनेक्ट किया रहता है, यानी कि गैस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का एक्सचेंज जिसको बोलते हैं आप, CO2 O2 का एक्सचेंज को बोलते हैं आप, फूड का एक्सचेंज, है ना, रिस्पायरेशन के लिए प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं माँ और बच्चे, यानी जच्चे बच्चा, यानी कि माता और उनका बच्चा, फीटस जिसको बोलते हैं, है ना। वो रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, प्रेगनेंसी के समय रिलीज करता है HCG, HPL और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन बर्थ, बच्चे को जन्म देने में माता को ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर HPL की बात करें तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, अगर हम बात करें HCG की तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया आपको, टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से निकलने वाला हार्मोन्स एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम, जो कौन सा हार्मोन से करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। इसके अलावा प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो हमने बताया रिलैक्सिन। HPL, यानी HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और HCG यानी कि HCG मतलब ह्यूमन
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, इस तरीके से ये, और किडनी से हार्मोन्स भी सिक्रीट होता है। अभी हमने बताया था किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, जिससे कि एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और किडनी से भी इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सिक्रीशन होता है जो जेजी सेल द्वारा सिक्रीट होता है। अब जेजी सेल क्या है, जब हम किडनी के बारे में आपको 11th में पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे आपको जेजी सेल के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा है द टाइम एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज इन बिल्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर ये फीडबैक मैकेनिज्म पहले से इनबिल्ड है कि किस टाइम में कितना अमाउंट में हार्मोन्स का सिक्रीशन होना है, सारे ग्लैंड से सिक्रीशन होना है, ये पहले से इनबिल्ड है, पहले से तय है। तो ये कौन सा हार्मोन्स कब निकलना है, ये सब बॉडी के अंदर तय होता है। और क्या करता है भाई, अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में देखें तो हम प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल में पढ़ा, तो हम लोग एनिमल हार्मोन्स पढ़े, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग का ये हार्मोन हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग प्लांट हार्मोन, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा सारे ग्लैंड्स को पढ़ के, चाहे थायराइड ग्लैंड, पैराथाइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड को बोलते हैं, इसके अलावा थाइमस ग्लैंड, इसके अलावा टेस्टिस, ओवरी, कार्पस ल्यूटियम, है ना, ये सारे ग्लैंड्स पढ़ के आपको समझ में आया होगा। आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम अगले वीडियो में, आप इंतजार हमारा करिएगा, अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे अगले हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन के साथ। इसमें ऑक्सिन, जिबुलिन, साइटोकाइनिन, एसिटिलिन, इथाइलिन, है ना, ये सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। आप वीडियो को देखिए, कॉपी पर लिखिए, उसके बाद उसको याद करिए, क्वेश्चन हल करिए। थैंक यू।